सो होम गुरु इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन एंड उनके पार्टनर्स को काफ़ी सवाल रहते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग क्या होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग और सोनोग्राफी में क्या डिफरेंस है, क्या अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सेफ़ है या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कितने टाइप के होते हैं और कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं, कितने अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एटलीस्ट करवाने चाहिए। वैसे तो ये जो आपके रेस्पेक्टिव गायनेकोलॉजिस्ट है या डॉक्टर है वही आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से स्कैन्स अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने हैं आपको, बट स्टिल देर इज़ अ लिमिट कि हाँ एटलीस्ट इतने तो करवाने ही चाहिए। सो इन सब सवालों के जवाब जो कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से रिलेटेड है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए एंड सारे अपडेट्स रिसीव करने के लिए बेल आइकन पे हिट कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन क्या होता है, तो इसका जवाब है ये एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती है जिसको ट्रांसड्यूसर एक इक्विपमेंट होता है, एक टूल होता है जो कि आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके एब्डोमेन एरिया पे यूज़ करेगा और उससे वहाँ पर एक जेल लगाकर उसे ट्रांसड्यूसर से स्कैन करेगा। सो उस ट्रांसड्यूसर से हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव्स निकलती हैं जिससे अंदर फॉर्म में फीटस का पिक्चर्स या फिर उसकी इमेजेस को कैप्चर किया जाता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको वो पिक्चर्स और इमेजेस फीटस की दिखाई देगी। सो अल्ट्रासाउंड स्कैन में वो स्कैनिंग परफॉर्म होती है। एंड डिफरेंस क्या है अल्ट्रासाउंड स्कैन सोनोग्राफी में, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है कि स्कैनिंग हो रहा है आपके एब्डोमेनल एरिया का, वहाँ पर आपके फीटस की पिक्चर्स आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसी को ही सोनोग्राफी भी कहते हैं। एंड जो पिक्चर्स निकल के आपके पास में आती है, आप देखते हो उन पिक्चर्स को, उन्हें सोनोग्राम्स कहते हैं। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। सो कभी कंफ्यूज मत होइए, आप अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड या फिर सोनोग्राफी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है कि क्या ये अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवाना सेफ़ है या नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन में यूज़ होती है साउंड वेव्स एंड एक्सरेज में रेडिएशंस यूज़ होता है। सो ये एक्सरे से काफ़ी सेफ़ है, फर्स्ट थिंग तो ये है। बट इसमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूट दैट इज़ अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बट अगर आप 3D अल्ट्रासाउंड या 4D अल्ट्रासाउंड इनमें जाते हैं एंड ज़्यादा बार आप अल्ट्रासाउंड स्कैन्स करवाते हैं, तो ऑफकोर्स उन साउंड वेव्स का फीटस पे कोई ना कोई तो इफ़ेक्ट होगा ही। सो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम ही अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएं। बाकी आपके गायनेकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है वो कितने आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन सजेस्ट करते हैं, बिकॉज ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करता है। अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो हो सकता है आपको अलग अलग स्टेजेस पे और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवानी पड़े। सो इट टोटली डिपेंड्स। सो वैसे अगर बात करी जाए कि एटलीस्ट कितने करवाने चाहिए, तो एटलीस्ट 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत है, इनफ है। फर्स्ट कि आप बेबी का जिसमें आप बेबी की सारी एबनॉर्मलिटीज़ है अगर, तो वो पता हो सके, बेबी का डेवलपमेंट, बेबी का ग्रोथ, बेबी का मसल टोन वगैरह, ये सब कुछ फर्स्ट आप स्कैन में पता कर सकते हैं। सेकंड जो होता है मेन, उसमें वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है मेन, उसमें पता कर सकते हैं कि अब बेबी का क्या सिचुएशन है, बेबी किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, कंप्लीट उसका डेवलपमेंट एंड मूवमेंट देखा जाएगा। सो एंड हेड फर्स्ट पोजीशन है या नहीं। सो ये कंप्लीट जो होता है ये कंप्लीट प्रेगनेंसी में 2 स्कैन्स में एटलीस्ट 2 स्कैन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या रीज़न्स है अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने के, तो इसके रीज़न्स तो काफ़ी सारे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट होगा कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करना है, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि बेबी का ग्रोथ, बेबी का डेवलपमेंट एंड बेबी का एज,
बेबी का ड्यू डेट पता करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं। सो आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर आप उनको लग रहा है कि कोई बेबी ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अल्ट्रासाउंड स्कैन से वो ईजिली एसेस कर सकते हैं, ईजिली एग्जामाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो और या फिर कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो, जिसके लिए ये स्कैन करवाने ज़रूरी होते हैं। सो ये रीजंस है ऑफ कोर्स बेबी के कंप्लीट फीटस के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके मूवमेंट्स के लिए, उनके मसल टोन्स को पता करने के लिए। सो ओवरऑल ये पूरा ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन्स बहुत ज़रूरी है करवाने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे काफ़ी टाइप्स हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने के, जिसमें से है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड। सो इस तरह के काफ़ी अल्ट्रासाउंड टाइप्स बहुत अवेलेबल हैं। सो जो फर्स्ट है ट्रांस एब्डोमिनल, उसमें क्या होता है कि आपके वही मैंने बताया एब्डोमेन पार्ट पे ट्रांसड्यूसर को से स्कैन करेंगे एंड बेबी पिक्चर्स आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी इस स्कैन के लिए जाएं तो एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर आप खूब सारा पानी पिए, जिससे क्या होगा, जब आप अल्ट्रासाउंड स्कैन अगर आप होगा तब आपका ब्लैडर फुल होगा, जिससे पिक्चर्स बहुत ही क्लियर आएगी, बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी, इमेजेस काफ़ी अच्छी आएंगी फीटस की। इसमें आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ट्रांस वजाइनल, तो आपके वजाइना में टूल्स को इंसर्ट करके फिर टेस्ट किया जाता है बेबी का डेवलपमेंट और बेबी की इमेजेस आती है स्क्रीन पे। इसमें आप कोशिश कीजिए कि आपका ब्लैडर पार्शियली फुल हो या फिर खाली हो, वरना प्रॉब्लम हो सकता है कि फुल ब्लैडर होगा तो आपको अजीब लगेगा, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है कि ये पता लगाने के लिए या ये एग्जामाइन करने के लिए कि ब्लड फ्लो मदर को और बेबी को दोनों को अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मदर के हार्ट में या उनके वेसल्स में, बेबी के हार्ट या वेसल्स में ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है या नहीं, उसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। नेक्स्ट है 3D अल्ट्रासाउंड। सो 3D से आपको पता है 3D इमेजेस उससे आपको शो होगी उसमें, जिसमें बेबी का विड्थ, हाइट एंड डेप्थ वाइज आपको बेबी का पिक्चर दिखेगा। सो वो 3D अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं आप। 4D अल्ट्रासाउंड में इसमें आप वीडियो जनरेट होता है, आपके पास में एक वीडियो बन के आ जाएगा, आप वीडियो में देख सकते हैं आराम से अपने बेबी का पूरा पोजीशन, उसका मूवमेंट एंड उसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, ये सब आप देख सकते हैं। सो ये हुए अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के टाइप्स, जो कि अलग अलग स्टेजेस पे, प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं। सो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगी इसके बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एटलीस्ट 2 अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग्स होनी चाहिए, और ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी पे कि आपको डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं। सो मैं आपको ब्रीफ आइडिया देती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड स्कैन हो सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड आप 6 to 9 वीक्स में परफॉर्म कराएं, कि उससे क्या होता है, आप प्रेगनेंसी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। बट ये ज़रूरी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने टेस्ट किए हैं, ब्लड टेस्ट हुआ है, अगर वो सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो आप इस स्कैन को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटिंग अल्ट्रासाउंड, जो कि परफॉर्म होता है 9 to 11 वीक्स में। इसमें 9 to 12 वीक्स में भी आप करवा सकते हैं इसे। इसमें क्या क्या पता लगा सकते हैं, आप बेबी का ड्यू डेट पता कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डॉक्टर बता देगा ये स्कैन परफॉर्म होने के बाद में कि एस्टिमेटेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। एंड आप नेक्स्ट जो है इसमें कि कितने बेबीज़ है, हाउ मेनी बेबीज़ आर इन द वॉर्म, एंड उनका पोजीशन राइट है या नहीं है, वो सही पोजीशन में है या नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप बेबी का हार्ट बीट सुन सकते हैं कि बेबी का हार्ट बीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कितने हार्ट बीट्स पर मिनट में वो कर रहा है बेबी। सो ये सब पता कर सकते हैं। उसके साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं, ये इसी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में पता चल जाएगा। सो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, वो उसमें बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं, बट जैसे कि इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया के बाहर ही एप्लीकेबल है ये,
तो वहाँ पर वो जेंडर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि बेबी का ग्रोथ एंड बेबी की पोजीशन वॉम में सही है या नहीं, वो भी इस स्कैन के थ्रू पता कर सकते हैं। एक इसी में ही एंटी स्कैनिंग भी होता है जिससे बेबी डाउन सिंड्रोम्स पता कर सकते हैं। सो बेबी में डाउन सिंड्रोम्स हैं या नहीं वो सब इससे मालूम हो सकता है। और ऑल्सो कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो भी एग्जामाइन हो जाएंगे, उनको भी एसेस कर सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें प्लेसेंटा भी एग्जामाइन कर सकते हैं कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, बिकॉज प्लेसेंटा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सो वो भी पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, सो इसमें एक लास्ट ये अल्ट्रासाउंड स्कैन आप मान सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ये स्कैनिंग इसलिए ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं एंड जो हेड फर्स्ट पोजीशन है वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है लास्ट प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बेबी का अगर पोजीशन हेड डाउन होगा तो बहुत ही इजी होगा डिलीवरी में। सो ये जो लास्ट स्कैनिंग है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी परफॉर्म करवाना बहुत ज़रूरी है। सो ये सब अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हैं जो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं करवाने के लिए। सो मैंने भी आपको वही सजेस्ट किया है, बट आई विल सजेस्ट यू वन मोर थिंग कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ही इसके लिए कंसल्ट करिए कि कौन से आपके प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन ज़रूरी है। सो ये है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मैंने दिए हैं। सो हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।